ऐसे हैं हम जैसा कि हमने जिंदगी को देखा है, कह कहूँ की ओट में हमने ज़माना देखा है। आंधियों का दौर एक ऐसा भी हमने देखा है, घास तो जिंदा उखड़ते बरगदों को देखा है। ये हैं सत्यवती शर्मा, डॉक्टर, कवि, लेखक और एक आदर्श मां। साहित्य जगत की जानी मानी हस्ती, जिनकी रचनाएं ऑल इंडिया रेडियो में, किताबों में आज भी पढ़ी और सुनी जाती हैं। अक्सर नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन सत्यवती अपने 64 साल की उम्र में जिस अंदाज से अपनी जिंदगी जी रही हैं, वो एक मिसाल है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी और नाकामयाबी से शिकायत रहती है। ऐसे इधर उधर का बहुत सारा साहित्य मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इसको एकेडमिक रूप से जो है तैयारी करके मैं जो है एकेडमिकली अपनी शिक्षा का जो है स्तर बढ़ाऊं। तो हस्बैंड से बात की, परिवार से तो बहुत डरती थी कि ये कहेंगे, बल्कि परिवार का रुख भी यही था कि अपने घर से पढ़ के आना था। और जनरली होता भी है ऐसा ही कि मैरिज के बाद कोई भी ये उम्मीद नहीं रखता कि पढ़ाई करेंगे। बचपन से ही सत्यवती को पढ़ने लिखने का बेहद शौक रहा है। शायद ही ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा हो जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंची। आज भी उनका ज्यादातर वक्त किताबों के बीच में ही गुजरता है। मैंने फिर प्राइवेटली इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है इलाहाबाद बोर्ड से। कोई मेरे साथ एक थी फ्रेंड, तो वो भी कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी कर, तो घर में ही तैयारी की, बल्कि अपनी तो की ही, साथ में उनकी भी कराई। और उसके बाद बस वहाँ से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। सत्यवती के जोश को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली, गुणी, अनुभवी सत्यवती की कहानी कुछ साल पहले और ही थी। अपने पति को खोने का गम बर्दाश्त न कर पाने का असर इतना हुआ जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और फिर कुछ यूं हुआ कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी को मानो किसी की नजर लग गई हो। इतना हाई बीपी रहने लग गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मुझे पैरालिटिक अटैक हो गया। और वो इतना सीवियर मॉर्टल अटैक था कि मैं ज़िंदा कैसे रही, वो आज भी डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि जहाँ पे आपके ब्रेन में क्लॉट आया था वहाँ कोई ज़िंदा नहीं रहता। तो लेकिन मैं ज़िंदा रही। इसी पे हमने एक कविता भी लिखी, यमराज से भेंट, और छपी भी है। तो उस स्थिति को हमने कल्पना में देखा कि कैसे मैं जी, और उस स्ट्रगल को मैंने कैसे झेला कि उसको शब्द नहीं दे सकती मैं। बहुत कठिन दौर था। फिर एक रोज सत्यवती ने हिम्मत की, अपनी लाचारी से बाहर निकलने की कोशिश की, और आखिरकार उनकी बेबसी और दर्द को उनके हौसलों के आगे झुकना पड़ा और उठ खड़ी हुई दोबारा अपने पैरों पर। वो अकेलापन जो है एक सहेली की तरह, एक सखा की तरह मेरे साथ साथ चलता रहा। और उसी में से अपने जीवन का मैंने जो है ना सारी ऊर्जा उसी में से ही निकाली। और अब मुझे लोग कहते हैं कि आपने अपने दर्द को साथी बना लिया और आप अपने दर्द को एंजॉय करते हैं। जितने दिनों तक सत्यवती बीमार रहीं, उनके पास उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। थी तो सिर्फ पूरे घर में अकेली सत्यवती। वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। वर्सटाइल पर्सनालिटी की जीती जागती उदाहरण है सत्यवती शर्मा। जिन्होंने अपनी कोशिश, मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है, वो उनके मित्रों और शुभ चिंतकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साहित्य और कविताओं की गुनी सत्यवती ने कई भाषाओं में लिखकर अपने हुनर का जादू चलाया है, जिसकी वजह से उन्हें एक अलग पहचान मिली और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
आज अपने रिटायरमेंट के बाद भी नई नई रचनाएं, नई नई चीजों को सीखने का, जानने का जोश बरकरार है। पहचान मिली और ख़ास तौर से मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे हरियाणवी में मिली। वही जो हमने कैसेट बनाई थी वो कविता हमने हिंदी अकादमी के कंपटीशन में भेज दी और उस कंपटीशन में जो है बहुत सारी भाषाओं के अंदर जब हरियाणवी को जो है रेसिटेशन, ओपन रेसिटेशन था, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने परिवार सहित हमें आमंत्रित किया। तो अपने आप में वो बहुत खुशी का और बड़ा अपने आप में आत्मसम्मान का समय था। मेरे पति भी साथ थे, बच्चा छोटा सा था, तो हम सब गए तो बड़ी खुशी हुई। एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें जो है अवार्ड दिया, कुछ कैश भी था, साथ में सर्टिफिकेट भी था, तो अपने आप में बहुत अचीवमेंट है। सत्यवती की जिंदगी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी परेशानियां आते ही खुद से हार मान लेते हैं, अपनी नाकामयाबी का दोष किस्मत को देते हैं। वहीं सत्यवती ने यह साबित कर दिखाया है, अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो कुछ भी किया जा सकता है। बस जरूरत होती है तो अपनी सोच को सही जगह और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की।